चलो देखो, फिफ्थ टॉपिक है डिपॉजिट। यहाँ से बड़े क्वेश्चन नहीं रहेंगे, छोटे रहेंगे। तो डिपॉजिट में हम लोग अपने को का आज क्या करना है, देखो एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट। डिपॉजिट जो है कंपनियां कहाँ कहाँ से डिपॉजिट ले सकती हैं, टर्म्स एंड कंडीशन फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट। उसके बाद है प्रोसीजर, दो प्रोसीजर है, प्रोसीजर फॉर एक्सेप्टिंग डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक और प्रोसीजर फॉर एक्सेप्टिंग डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर। ये दो प्रोसीजर है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। अच्छा, टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ डिपॉजिट क्या है? एक पब्लिक डिपॉजिट से जो है कंपनी पैसा जो है शॉर्ट टर्म फाइनेंस है। अगर कंपनी को जरूरत पड़ती है शॉर्ट टर्म फाइनेंस की, तो ये जो है पब्लिक से पैसा शॉर्ट टर्म के लिए ले सकती है। इसका मैक्सिमम पीरियड जो है 3 इयर्स होता है, 36 मंथ, यानी मिनिमम 6 मंथ और मैक्सिमम 3 इयर्स यानी 36 मंथ। ये 6 मंथ और 36 मंथ याद रखेंगे, मिनिमम और मैक्सिमम, ये ऑब्जेक्टिव में आता है। हाँ, तो एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट इट इज ए शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग। अब अगर कंपनी को शॉर्ट टर्म फाइनेंस की जरूरत है इमरजेंसी में, तो पब्लिक से पैसा ले सकती है। तो एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट में देखो, फ्रॉम मेंबर भी है और फ्रॉम पब्लिक भी है। मेंबर से भी पैसा ले सकती है और फ्रॉम पब्लिक, पब्लिक से भी पैसा शॉर्ट टर्म के लिए ले सकती है। तो फ्रॉम मेंबर प्राइवेट कंपनी भी ले सकती है, पब्लिक कंपनी और एलिजिबल पब्लिक कंपनी ले सकती है। और फ्रॉम पब्लिक एलिजिबल कंपनी जो है पब्लिक से डिपॉजिट के थ्रू पैसा कलेक्ट कर सकती है और गवर्नमेंट कंपनी पब्लिक से डिपॉजिट के थ्रू पैसा कलेक्ट कर सकती है। यह है एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट का चार्ट है। उसके बाद देखो टर्म्स एंड कंडीशन, इसमें कोई भी 4-5 टर्म्स एंड कंडीशन आ सकता है तुमको लिखने के लिए। एक्सप्लेन एनी 4 या 5 टर्म्स एंड कंडीशंस फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट। तो यहाँ पर जो है तकरीबन 18-20 जो है पॉइंट टर्म्स एंड कंडीशन है। तो 18-20 टर्म में से जो है कम से कम 5 याद रखेंगे टर्म्स एंड कंडीशन। वैसे नॉलेज तो सबका होना चाहिए, हाँ, नॉलेज जो है सबका होना चाहिए कि टर्म्स एंड कंडीशन फॉर एक्सेप्टिंग डिपॉजिट क्या है, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट। फर्स्ट है अमाउंट ऑफ डिपॉजिट। अगर कंपनी डिपॉजिट के थ्रू पैसा कलेक्ट कर रही है तो कितना अमाउंट कलेक्ट कर सकती है। प्राइवेट कंपनी कितना कर सकती है, पब्लिक कंपनी कितना अमाउंट पब्लिक से एज ए डिपॉजिट कलेक्ट कर सकती है। तो देखो अमाउंट ऑफ डिपॉजिट में प्राइवेट कंपनी चूंकि प्राइवेट कंपनी पब्लिक में शेयर इशू नहीं कर सकती है, इसलिए देखो इसका 100% दिया है। ए प्राइवेट कंपनी कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम इट्स मेंबर्स और डायरेक्टर और रिलेटिव ऑफ डायरेक्टर्स नॉट मोर देन 100% ऑफ इट्स एग्रीगेट ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व्स। अब यहाँ थोड़ा समझना है, एग्रीगेट का मतलब होता है टोटल। पेड अप शेयर कैपिटल में इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर आता है। और फ्री रिजर्व्स में जनरल रिजर्व फंड, प्रॉफिट एंड लॉस, सिक्योरिटी प्रीमियम, ऐसा आता है फ्री रिजर्व्स। यही फ्री रिजर्व जो है एक बड़ा अमाउंट हो जाता है तो कंपनी जो है बोनस शेयर इशू कर सकती है वहां से। प्लाविंग बैक ऑफ प्रॉफिट में पढ़े हो तो। अगर देखो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड शेयर कैपिटल और रिजर्व्स एंड सरप्लस दिया रहता है, ये दोनों लाइन का जो है, दोनों कॉलम का टोटल जितना होता है, समझो इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दोनों मिला के जो है 1 लाख, 10 लाख है। और फ्री रिजर्व्स मिला करके 1.5 लाख हो गया। तो 1.5 लाख का 100% जो है वो पब्लिक से पैसा ले सकती है प्राइवेट कंपनी। लेकिन इनके पास जो है प्राइवेट कंपनियां जो है पब्लिक में शेयर इशू नहीं करती है, इसलिए जो है इनका अमाउंट कम रहता है, इसलिए इनको 100% दिया है। तो प्राइवेट कंपनी कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम इट्स मेंबर और डायरेक्टर और रिलेटिव ऑफ डायरेक्टर नॉट मोर देन 100% ऑफ एग्रीगेट ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व्स। पेड अप शेयर कैपिटल और फ्री रिजर्व दोनों मिला करके जो अमाउंट होता है उसका 100% लोग जो है पब्लिक से पैसा ले सकते हैं, उतना अमाउंट। और दूसरा है पब्लिक कंपनी, लेकिन पब्लिक कंपनी में अदर देन एलिजिबल कंपनी, जो एलिजिबल, कुछ कंपनियां एलिजिबल नहीं रहती हैं डिपॉजिट के लिए। तो पब्लिक कंपनी अदर देन एलिजिबल कंपनी, दीज कंपनीज कैन नॉट एक्सेप्ट फ्रेश डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर्स इफ द अमाउंट ऑफ सच डिपॉजिट together with previous deposits exceed
25% ऑफ एग्रीगेट ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व्स ऑफ द कंपनी। अब समझो एग्रीगेट ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, हाँ, ये सब मिला करके अगर समझो 1 करोड़ होता है, 1 करोड़ का 25% जो है 25 लाख हुआ, तो 25 लाख से ज्यादा जो है वो जो है पब्लिक से डिपॉजिट नहीं ले सकती हैं। लेकिन इसमें भी कंडीशन है, टुगेदर विथ प्रीवियस डिपॉजिट। अगर समझो 25 लाख में 10 लाख उन्होंने पहले डिपॉजिट पब्लिक से ले लिया है, तो अभी जो है 25 में से 10 वो भी माइनस हो जाएगा, यानी अभी जो है फ्रेश जो है 15 लाख ले सकती है। तो these companies cannot accept fresh deposit from members if the amount of such deposit together with previous deposit exceed 25% of aggregate of paid up capital, paid up share capital and free reserves of the company। paid up share capital और free reserves of the company का 25% जो भी अमाउंट होता है उससे ज्यादा जो है पब्लिक कंपनी अदर देन एलिजिबल कंपनी जो है वो पब्लिक से जो है डिपॉजिट के थ्रू पैसा नहीं ले सकती है। थोड़ा सा कैलकुलेशन इसमें है समझना। एग्रीगेट ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल का मतलब समझ में आ गया ना। एग्रीगेट ऑफ शेयर कैपिटल यानी इक्विटी शेयर कैपिटल में इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर आता है, फ्री रिजर्व में जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, प्रॉफिट एंड लॉस आता है। वो दोनों मिला करके टोटल अमाउंट का 25% टोटल ले सकते हैं। उसमें अगर उन्होंने पहले प्रीवियस में जो है जो अमाउंट लिया है पब्लिक से डिपॉजिट के थ्रू वो माइनस हो जाएगा। तो इसीलिए बोला था कंपनीज कैन नॉट एक्सेप्ट फ्रेश डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर्स इफ अमाउंट ऑफ सच डिपॉजिट टुगेदर विद द प्रीवियस डिपॉजिट एक्सीड 25% ऑफ एग्रीगेट ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व्स ऑफ द कंपनी। उसके बाद देखो अमाउंट ऑफ कैपिटल में ही, अमाउंट ऑफ डिपॉजिट में ही थर्ड पॉइंट है एलिजिबल पब्लिक कंपनी। एलिजिबल पब्लिक कंपनी जो एलिजिबल है इसके लिए जो है फ्रॉम मेंबर से कितना ले सकते हैं, ये 10%। अगर उसमें भी प्रीवियस डिपॉजिट ले चुके हैं तो उसमें से माइनस हो जाएगा। देखो फ्रॉम मेंबर और फ्रॉम पब्लिक, एलिजिबल कंपनी पब्लिक से भी जो है डिपॉजिट के थ्रू पैसा ले सकती है, एलिजिबल पब्लिक कंपनी। हाँ, इसके ऊपर जो दो कंपनी है वो जो है प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी अदर देन एलिजिबल कंपनी, ये लोग जो है पब्लिक से डिपॉजिट नहीं ले सकते हैं। लेकिन जो है एलिजिबल पब्लिक कंपनी मेंबर से भी ले सकते हैं और पब्लिक से भी डिपॉजिट कलेक्ट कर सकती है। तो इसमें देखो फ्रॉम मेंबर के लिए क्या है, मेंबर में कौन आता है, डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर, एम्प्लॉइज, ये सब आते हैं, ये सब मिला करके। तो फ्रॉम मेंबर कैन नॉट एक्सेप्ट, यानी एलिजिबल पब्लिक कंपनी कैन नॉट एक्सेप्ट फ्रेश डिपॉजिट if the amount of such deposit together with previous deposit exceeds 10% of aggregate of paid up share capital and free reserves। paid up share capital और free reserve मिला करके समझो जो भी अमाउंट 1 करोड़ होता है तो उसका 10% 10 लाख हुआ। 10 लाख में भी समझो अगर पहले जो है 4-5 लाख उन्होंने 4 लाख ले लिया है पब्लिक से, तो अभी जो है 6 लाख ही वो ले सकते हैं मेंबर से। तो कैन नॉट एक्सेप्ट फ्रेश डिपॉजिट इफ अमाउंट ऑफ सच डिपॉजिट टुगेदर विद द प्रीवियस डिपॉजिट एक्सीड 10% ऑफ एग्रीगेट ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व्स। पेड अप शेयर कैपिटल और फ्री रिजर्व का 10%, अगर उसमें भी पहले जो है पहले डिपॉजिट लिया है अगर मेंबर से, तो वो भी माइनस हो जाएगा। उसके बाद जो बचेगा वो जो है उतना ले सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं ले सकते हैं। वही कैन नॉट एक्सेप्ट फ्रेश डिपॉजिट इफ अमाउंट ऑफ such deposit together with the previous deposit exceeds, उससे ज्यादा नहीं, 10% of aggregate of paid up share capital and free reserve। और फ्रॉम पब्लिक से कितना ले सकती है एलिजिबल पब्लिक कंपनी कैन नॉट एक्सेप्ट फ्रेश डिपॉजिट इफ अमाउंट ऑफ सच डिपॉजिट टुगेदर विद द प्रीवियस डिपॉजिट एक्सीड 25% ऑफ एग्रीगेट पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व। एग्रीगेट पेड अप शेयर कैपिटल और फ्री रिजर्व का 25% होना चाहिए। अगर उसमें जो है पहले पब्लिक से डिपॉजिट ले चुका है, प्रीवियस जो है डिपॉजिट ले चुका है, तो वो माइनस हो जाएगा। तो कैन एक्सेप्ट फ्रेश डिपॉजिट इफ द अमाउंट ऑफ सच डिपॉजिट टुगेदर विद द प्रीवियस डिपॉजिट एक्सीड्स 25% ऑफ एग्रीगेट ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व्स। 1 करोड़ समझो है एग्रीगेट है, शेयर कैपिटल और फ्री रिजर्व मिला के 1 करोड़ है, तो 1 करोड़ का 25% 25 लाख।
25 लाख में अगर समझो 5 लाख उन्होंने पहले ऑलरेडी डिपॉजिट के थ्रू पैसा कलेक्ट कर लिया है तो माइनस हो जाएगा, तो बचेगा 20 लाख। अब 20 लाख जो है ये पब्लिक से एज ए डिपॉजिट कलेक्ट कर सकती है कंपनी, तो फ्रॉम पब्लिक हो गया। एलिजिबल पब्लिक कंपनी के लिए जो है फ्रॉम मेंबर और फ्रॉम पब्लिक दोनों से ले सकती है। उसके बाद देखो अमाउंट ऑफ कैपिटल में ही गवर्नमेंट कंपनी कितना पब्लिक से पैसा ले डिपॉजिट के थ्रू पैसा कलेक्ट कर सकती है। एक गवर्नमेंट कंपनी कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक नॉट एक्सीडिंग 35% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व्स ऑफ द कंपनी। यानी रिजर्व्स एंड सरप्लस शेयर कैपिटल ये दोनों मिला करके जो भी अमाउंट होता है 1 करोड़, समझो 1 करोड़ का 35%, 35 लाख हुआ। 35 लाख से ज्यादा का कलेक्शन डिपॉजिट के थ्रू जो है गवर्नमेंट कंपनी नहीं कर सकती है। तो ये हो गया अमाउंट ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक, फ्रॉम 4 पॉइंट हुआ ना, पहला प्राइवेट कंपनी, उसके बाद पब्लिक कंपनी, हाँ अदर देन एलिजिबल कंपनी है, एलिजिबल पब्लिक कंपनी, फिर एलिजिबल पब्लिक कंपनी और गवर्नमेंट कंपनी। ये जो है अमाउंट ऑफ कैपिटल कभी भी ट्रू फॉल्स में या कहीं भी आ सकता है। देखो उसके बाद है दूसरा टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, पीरियड और टेन्योर ऑफ डिपॉजिट। पीरियड तो बताया है मिनिमम 3 मंथ, 6 मंथ और मैक्सिमम 36 मंथ, यानी 3 इयर्स। इससे ज्यादा का जो है डिपॉजिट कंपनी इशू नहीं करती है, ये शॉर्ट टर्म फाइनेंस है। तो पीरियड और टेन्योर ऑफ डिपॉजिट, एक कंपनी कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट फॉर ए मिनिमम period of 6 months and maximum period of 3 years. Company may also renew its deposit with the same terms of issue and it will be considered as fresh deposit. और जो है ये कंपनी अगर समझो 3 साल हो गया, रिन्यू के थ्रू जो है रिन्यूअल कर सकती है, लेकिन वो जो है फ्रेश डिपॉजिट माना जाएगा। तो पीरियड याद रखो, ये ऑब्जेक्टिव में अक्सर आता है, मिनिमम पीरियड 6 मंथ और मैक्सिमम 36 मंथ, इससे ज्यादा का डिपॉजिट टेन्योर नहीं हो सकता है, पीरियड नहीं हो सकता है। नो डिमांड डिपॉजिट, कोई भी कंपनी चाहे पब्लिक हो या प्राइवेट हो डिमांड डिपॉजिट इशू नहीं कर सकती है, ले सकती है। यानी डिमांड डिपॉजिट क्या है, हमने कंपनी में डिपॉजिट रखा, जब डिमांड हमारी मर्जी आएगा हम उससे कंपनी से वापस पैसा ले सकते हैं। तो इस तरह का डिपॉजिट कंपनी अपने पास नहीं रखती है, वो टेन्योर वाला रखती है, पीरियड जिसमें पीरियड मेंशन रहेगा। ए कंपनी कैन नॉट एक्सेप्ट और रिन्यू डिपॉजिट रीपेबल ऑन डिमांड, डिमांड वाला जो है डिमांड पे उसको पैसा वापस करना पड़े कंपनी को डिपॉजिट, ऐसा डिपॉजिट जो है वो कंपनी इशू नहीं करती है। उसके बाद है सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड डिपॉजिट। कंपनी जो है सिक्योर्ड डिपॉजिट भी ले सकती है और अनसिक्योर्ड डिपॉजिट के थ्रू पैसा कलेक्ट कर सकती है। ए कंपनी कैन एक्सेप्ट सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड डिपॉजिट which should be clearly mentioned in the circular or advertisement inviting deposit। देखो कंपनी सिक्योर भी ले सकती है और अनसिक्योर भी ले सकती है, जो कि सर्कुलर में क्लियर मेंशन रहेगा ये सिक्योर्ड है या अनसिक्योर्ड है, या एडवर्टीजमेंट के थ्रू अगर इनवाइट कर रही पब्लिक कंपनी एडवर्टीजमेंट के थ्रू, तो एडवर्टीजमेंट में भी पूरा दिया रहेगा डिटेल किस तरह का सिक्योर्ड है या अनसिक्योर्ड है। यहां पर जो है प्रोस्पेक्टस कंपनी डिपॉजिट के लिए इशू नहीं करती है, प्रोस्पेक्टस तो प्रोस्पेक्टस नहीं इशू करती है, सर्कुलर इशू करती है। और एडवर्टीजमेंट के थ्रू न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट आता है कि कंपनी जो है डिपॉजिट के थ्रू पैसा कलेक्ट कर रही है और उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अगर हाई, ज्यादातर कंपनियां जो है हाई रेट देती हैं, बैंकों से ज्यादा रेट देती है, इसलिए जो पब्लिक जो है वहां पर डिपॉजिट रखती है अपना पैसा। तो देखो कंपनी कैन एक्सेप्ट सिक्योर और अनसिक्योर डिपॉजिट व्हिच शुड बी क्लियरली मेंशन इन द सर्कुलर, सर्कुलर में क्लियरली मेंशन रहेगा सिक्योर्ड है या अनसिक्योर्ड है। और एडवर्टीजमेंट इन्वाइटिंग डिपॉजिट, या तो एडवर्टीजमेंट के थ्रू जो ले रही हैं डिपॉजिट, उसमें एडवर्टीजमेंट में भी पूरा डिटेल दिया रहेगा। इफ कंपनी ऑफर सिक्योर डिपॉजिट, अगर सिक्योर डिपॉजिट ऑफर कर रही है, इट हैज टू क्रिएट चार्ज ऑन इट्स टेंजिबल एसेट विद इन 30 डेज ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट। तो अगर जो है कंपनी सिक्योर्ड डिपॉजिट इशू कर रही है, तो इसको जो है उतनी प्रॉपर्टी का उतनी वैल्यू का प्रॉपर्टी जो है मोर्गेज करना पड़ेगा। टेंजिबल एसेट, टेंजिबल मतलब दिखने वाली प्रॉपर्टी, टेंजिबल एसेट जो है उसको जो है 30 दिन के अंदर जो है प्रॉपर्टी मोर्गेज करना पड़ेगा, या क्रिएट चार्ज ऑन एसेट्स, टेंजिबल एसेट्स विद इन 30 डेज। 30 डेज भी याद रखेंगे, 30 दिन के अंदर जो है उसको अपनी प्रॉपर्टी मोर्गेज करना पड़ता है।
उसके बाद है एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म भी कंपनी इशू करेगी, जब भी डिपॉजिट लेना है तो एप्लीकेशन फॉर्म इशू करती है सर्कुलर के थ्रू। ए कंपनी हैज टू प्रोवाइड एप्लीकेशन फॉर्म। इट शुड कंटेन डिक्लेरेशन बाय द एप्लीकेंट that the deposit he is making is not made out of any money borrowed by him from any other person। देखो एप्लीकेशन फॉर्म जो है कंपनी इशू करती है डिपॉजिट के थ्रू, अगर पैसा कलेक्ट कर रही है तो एप्लीकेशन फॉर्म इशू करती है, लेकिन एप्लीकेशन फॉर्म में नीचे जो है डिक्लेरेशन रहता है बाय मेंबर को ये डिक्लेरेशन नीचे साइन करना पड़ता है कि हम जो ये अमाउंट आपके पास डिपॉजिट रख रहे हैं, ये अमाउंट हम उन्हें किसी से उधार लेके नहीं कर रहे हैं, ये अपना खुद का पैसा हम जो है डिपॉजिट रख रहे हैं, किसी कंपनी से या कहीं से हमने उधार लेके आपके पास डिपॉजिट नहीं रख रहे हैं, ये डिक्लेरेशन देना पड़ता है। तो एक कंपनी हैज टू प्रोवाइड एप्लीकेशन फॉर्म। इट शुड कंटेन डिक्लेरेशन बाय द एप्लीकेंट डिक्लेरेशन देता है दैट डिपॉजिट ही इज मेकिंग इज नॉट मेड आउट ऑफ द मनी बारोड बाय हिम फ्रॉम एनी अदर पर्सन। उन्होंने कहीं से उधार लेके इन्वेस्ट नहीं कर रहा है पैसा, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट पॉइंट, ज्वाइंट नेम। अगर हम डिपॉजिट कर रहे हैं तो हम ज्वाइंट नेम पर भी डिपॉजिट कर सकते हैं, लेकिन वो तीन जन से ज्यादा का ज्वाइंट नेम नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम 3 लोग जो है। तो एक कंपनी कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट इन ज्वाइंट नेम्स ऑफ डिपॉजिटर का ज्वाइंट नाम पर ले सकती है, बट इट शुड नॉट बी मोर देन 3 नेम्स, 3 नाम से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और नॉमिनेशन जो है एनी टाइम जो है कंपनी ये डिपॉजिटर जो है अपना नॉमिनेशन दे सकता है। एवरी डिपॉजिटर एट एनी टाइम, कोई भी हर डिपॉजिटर कभी भी हैज द राइट टू नॉमिनेट एनी पर्सन एज ए नॉमिनी के तौर पर वो नॉमिनेट कर सकता है, चेंज भी कर सकता है इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ द डिपॉजिटर, कि ताकि डेथ होने पर जो है वो उसको उसका फायदा हो। तो एवरी डिपॉजिटर एट एनी टाइम has the right to nominate any person as a nominee in the event of death of the depositor। तो नॉमिनेशन का भी ये टर्म्स एंड कंडीशन है, कि नॉमिनेट कभी भी कर सकता है। सर्कुलर और एडवर्टीजमेंट, देखो एडवर्टीजमेंट पर सेपरेट क्वेश्चन आ सकता है तुम लोगों को, एडवर्टीजमेंट पर उसको जरा अलग से टेक्स्ट बुक से पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो है ये सर्कुलर और एडवर्टीजमेंट, जब भी कंपनी डिपॉजिट के थ्रू पैसा लेती है तो वो सर्कुलर या एडवर्टीजमेंट इशू करती है, जिससे लोगों को पता चले ना कंपनी डिपॉजिट के थ्रू पैसा ले रही है। इफ ए कंपनी इनवाइट डिपॉजिट्स फ्रॉम इट्स मेंबर इट इशू सर्कुलर। अगर अपने मेंबर से कंपनी अपने मेंबर से ही पैसा कलेक्ट कर रही है डिपॉजिट, तो वो सिर्फ सर्कुलर इशू करेगी। अगर पब्लिक से ले रही है, इफ इट इनवाइट्स डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक, कंपनी हैज टू इशू एन एडवर्टीजमेंट इशू करना पड़ेगा लीडिंग न्यूज़पेपर्स में। तो सर्कुलर और एडवर्टीजमेंट यानी अपने अगर एम्प्लॉय से या मेंबर से डिपॉजिट के थ्रू पैसा कलेक्ट कर रही है कंपनी, तो सिर्फ सर्कुलर इशू कर देगी, सब मेंबर के पास पहुंच जाएगा वो सर्कुलर, और अगर वो इंटरेस्टेड है तो इन्वेस्ट करेंगे पैसा डिपॉजिट में। लेकिन अगर पब्लिक से डिपॉजिट के थ्रू पैसा कलेक्ट करना है तो एडवर्टीजमेंट के थ्रू जो है पब्लिक को इन्फॉर्म करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ जो है प्रॉस्पेक्टस इशू नहीं कर सकती है। उसके बाद है अपॉइंटमेंट ऑफ डिपॉजिट ट्रस्टीज। हाँ, डिपॉजिट ट्रस्टीज का भी अपॉइंटमेंट करना पड़ता है। अगर कंपनी जो है डिपॉजिट के थ्रू पैसा कलेक्ट कर रही है तो डिपॉजिट ट्रस्टीज का अपॉइंटमेंट करेगी, जिसमें टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ लिखा रहेगा पूरा। व्हेन इशूइंग सिक्योर डिपॉजिट, अगर व्हेन इशूइंग सिक्योर डिपॉजिट, एलिजिबल कंपनीज एंड पब्लिक कंपनीज हैव टू अपॉइंट 1 or more डिपॉजिट ट्रस्टी। एलिजिबल पब्लिक कंपनी या पब्लिक कंपनी, उसको जो है एक या एक से ज्यादा डिपॉजिट ट्रस्टीज का अपॉइंटमेंट करना पड़ेगा। कंपनी साइन ए कॉन्ट्रैक्ट विथ डिपॉजिट ट्रस्टीज कॉल्ड एज ट्रस्ट डीड। उसको हम क्या बोलेंगे, जो साइन होता है एग्रीमेंट, उसको हम बोलते हैं ट्रस्ट डीड। इट कंटेन टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। जो भी कॉन्ट्रैक्ट होता है पब्लिक से, उसका जो है टर्म्स एंड कंडीशन दिया रहेगा। द डीड हैज टू बी साइंड एटलीस्ट 7 days बिफोर इशूइंग द सर्कुलर और एडवर्टीजमेंट। ये 7 दिन पहले जो है साइन हो जाना चाहिए। हाँ, डीड, ट्रस्ट डीड और कंपनी के दरमियान जो डीड बनेगा टर्म्स एंड कंडीशन का, वो 7 दिन पहले जो है साइन हो जाना चाहिए। एडवर्टीजमेंट या सर्कुलर जब कंपनी इशू कर रही है, जो डेट को समझो
एडवर्टीजमेंट देने वाली उससे 7 दिन पहले ट्रस्टीज, डिपॉजिट ट्रस्टीज और कंपनी के दरमियान जो है ये ट्रस्टीज साइन होता है। तो अपॉइंटमेंट ऑफ डिपॉजिट ट्रस्टीज when issuing secure deposit, eligible company and public companies have to appoint one or more deposit trustees। एक या एक से ज्यादा ट्रस्टी का अपॉइंट करना पड़ेगा। कंपनी साइन ए कॉन्ट्रैक्ट विद द डिपॉजिट ट्रस्टीज कॉल्ड एज ट्रस्टीड। It contains the terms and condition of the contract. The deed has to be signed at least 7 days before issuing the circular or advertisement। तो ये हो गया 9 पॉइंट। अब देखो उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है क्रिएट चार्ज ऑन असेट्स। अगर पब्लिक से पैसा ले रही है तो उसको जो है अगर सिक्योर डिपॉजिट है तो उसको अपनी प्रॉपर्टी मोर्गेज करना पड़ेगा। क्रिएट चार्ज ऑन असेट्स। तो एक कंपनी एक्सेप्टिंग सिक्योर डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक हैज टू ए चार्ज ऑन इट्स टेंजिबल असेट्स फॉर एन अमाउंट नॉट लेस देन अमाउंट ऑफ डिपॉजिट एक्सेप्टेड। जो डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रहा है उससे कम का जो है चार्ज नहीं करना पड़ता, मॉर्गेज करना पड़ता। द सिक्योरिटी इज क्रिएटेड इन फेवर ऑफ डिपॉजिट ट्रस्टीज। ये जो सिक्योरिटी किसके फेवर में रहेगा? डिपॉजिट ट्रस्टीज के फेवर में रहेगा, ताकि कंपनी अगर डूबती है तो वो प्रॉपर्टी बेच के लोगों का पैसा जो है डिपॉजिट का वापस कर सके। तो यहाँ पर क्रिएट ए चार्ज, ये टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ डिपॉजिट में है कि अगर कंपनी जो है सिक्योर डिपॉजिट के थ्रू पब्लिक से पैसा ले रही है तो उसको जो है अपने जो है टेंजिबल असेट्स को मॉर्गेज करना पड़ता है। किसके पास? डिपॉजिट ट्रस्टीज के पास। उसके बाद है क्रिएट चार्ज ऑन असेट्स के बाद है डिपॉजिट इंश्योरेंस। इंश्योरेंस भी कराना पड़ता है। कंपनियां जो है जो भी डिपॉजिट करती हैं उसका इंश्योरेंस है। ए कंपनी नीड टू टेक डिपॉजिट इंश्योरेंस एट लीस्ट 30 days बिफोर इशू ऑफ सर्कुलर और एडवर्टीजमेंट। सर्कुलर और एडवर्टीजमेंट के से 30 दिन पहले जो है वो जो है डिपॉजिट इंश्योरेंस कराएगा। इफ अमाउंट ऑफ डिपॉजिट प्लस इंटरेस्ट ऑन इट इज अप टू ₹20,000, यानी 20,000 से ज्यादा है तो इंश्योरेंस इज टू बी टेकन। 20,000 से ज्यादा का अमाउंट अगर वो डिपॉजिट के थ्रू पैसा ले रही है तो हर कंपनी को उसका इंश्योरेंस कराना पड़ेगा। तो डिपॉजिट इंश्योरेंस, तो इसमें देखो बहुत सारे पॉइंट है, तकरीबन 18-20 पॉइंट है। ऑप्टेन क्रेडिट रेटिंग, डिपॉजिट इशू करने के पहले क्रेडिट रेटिंग भी, अपनी कंपनी का क्रेडिट रेटिंग भी निकालना पड़ता है। एवरी कंपनी हैज टू गेट क्रेडिट रेटिंग ऑफ डिपॉजिट्स। क्रेडिट रेटिंग निकालना पड़ेगा कंपनी का। द क्रेडिट रेटिंग एजेंसी कंसीडर द नेट वर्थ ऑफ द कंपनी, लिक्विडेशन पोजीशन, एबिलिटी टू रीपे डिपॉजिट ऑन टाइम एक्सेट्रा। तो क्रेडिट रेटिंग कैसे निकलता है? क्रेडिट रेटिंग निकलता कैसे? नेट वर्थ ऑफ द कंपनी, कंपनी का जो नेट वर्थ होता है। नेट वर्थ में देखो, नेट वर्थ वही है इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स मिला करके जो है नेट वर्थ बनता है। हाँ ठीक है, नेट वर्थ बनता है। तो रेटिंग नेट कंपनी का नेट वर्थ देखेगा एजेंसी जो रेटिंग दे रहा है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी क्या कंसीडर करता है कि कंपनी के पास नेटवर्थ कितना है, यानी इक्विटी शेयर कैपिटल और फ्री रिजर्व मिला करके टोटल अमाउंट कितना है। लिक्विडिटी पोजीशन कंपनी का क्या है, अगर कंपनी क्लोज होती है तो उसके पास कितनी प्रॉपर्टी रहना चाहिए लोगों का पैसा वापस करने के लिए। एबिलिटी टू रीपे डिपॉजिट ऑन टाइम, टाइम पर डिपॉजिट रीपे करने के लिए उसके पास रिजर्व में है पैसा या नहीं है। ये सब देख करके जो है एजेंसियां जो है क्रेडिट रेटिंग देता है कि इस कंपनी का क्रेडिट रेटिंग कितना है। अकॉर्डिंगली गिव रेटिंग, और उसके हिसाब से रेटिंग देता है। रेटिंग शैल बी ऑब्टेन्ड एवरी ईयर ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ द डिपॉजिट। अगर डिपॉजिट लिया है उसके टेन्योर के दरमियान जो है हर साल जो है रेटिंग निकालना पड़ता है कंपनी में। तो ये भी टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ डिपॉजिट का है। टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ डिपॉजिट ऑब्टेनिंग क्रेडिट रेटिंग, हर कंपनी को जो है अपना कंपनी का रेट निकालना पड़ता है, क्रेडिट रेटिंग। तो एवरी कंपनी हैज टू गेट credit rating of its deposit. The credit rating agency consider the net worth of the company, liquidation position consider करता है, ability to repay deposit on time, etc. and accordingly give the rating. Rating shall be obtained every year during the tenure of the deposit. हर साल जो है उसको credit rating निकालना पड़ेगा। उसके बाद है
ओपन डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व अकाउंट, अलग से उसको जो है डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व अकाउंट ओपन करना पड़ेगा बैंक में। तो ओपन किसी भी शेड्यूल बैंक में डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व अकाउंट, साल में समझो वो कंपनी ने प्रॉफिट कमाया तो कुछ पैसा जो है डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर करेगी, ताकि जो है वो डिपॉजिट रीपेमेंट के लिए जो है भारी न पड़े, वो आसानी से रीपे कर सके, क्योंकि 3 साल का ही पीरियड रहता है ना, 3 साल में तो उसको रीपे करना ही पड़ेगा। तो एवरी कंपनी एक्सेप्टिंग डिपॉजिट हैज टू ओपन इन ए शेड्यूल बैंक ए डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व अकाउंट एवरी ईयर ऑन और बिफोर 30 अप्रैल, 30 अप्रैल के पहले ए कंपनी हैज टू डिपॉजिट एन अमाउंट not less than 15% of the amount of deposit maturing during current year। करंट ईयर में जितना भी डिपॉजिट रिटर्न करना है उसका कम से कम 15% उसको उस अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा। दिस अकाउंट कैन बी यूज्ड ओनली फॉर रीपेइंग डिपॉजिट। ये इस अकाउंट में जो भी पैसा डिपॉजिट पड़ा रहेगा वो सिर्फ जो है डिपॉजिट रीपेमेंट करने के लिए ही रहेगा। तो ये भी एक टर्म्स ऑफ कंडीशन में आता है, ओपन deposit repayment reserve account. Every company accepting deposit has to open in a scheduled bank a deposit repayment reserve account every year on or before 30th April। A company has to deposit an amount not less than 15% of the deposit maturing during that current year। उस करंट ईयर में जितना मेच्योर होने वाला है डिपॉजिट उसका 15% जो है DRR में पड़ा रहना चाहिए। And following financial year और following financial year में भी this account can be used only for repaying deposit। इसका इस्तेमाल सिर्फ जो है डिपॉजिट रीपे करने के लिए किया जाएगा। उसके बाद है देखो डिपॉजिट रिसीट। समझो हमने कंपनी के पास डिपॉजिट रख दिया तो कंपनी क्या करेगी, 21 दिन के पहले डिपॉजिट रिसीट हमको इशू करेगी। जैसे ही हमारा चेक क्लियर हुआ, ठीक है, इंटरनेट कनेक्शन प्रॉब्लम, कंपनी हैज टू इशू डिपॉजिट रिसीट टू द डिपॉजिटर। नीचे कर ये पूरा डिपॉजिट रिसीट देखो, एक कंपनी हैज टू इशू, ये कंपनी हैज टू इश्यू डिपॉजिट रिसीट टू द डिपॉजिटर विद इन 21 days फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ मनी और रियलाइजेशन ऑफ चेक। हमने डिपॉजिट चेक के थ्रू दिया है, ये चेक रियलाइज हुआ उसके 21 दिन के बाद जो है 21 दिन के अंदर उसको डिपॉजिट रिसीट इशू करना पड़ता है। द रिसिप्ट हैज टू बी साइंड बाय ऑफिसर ड्यूली ऑथराइज्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जिसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने ऑथराइज किया है कि तुम जो है डिपॉजिट रिसीट पर साइन करके उसको डिस्पैच कर दो। तो 21 दिन के अंदर जो है डिपॉजिट रिसीट इशू करना पड़ता है। ये भी टर्म्स और कंडीशन ऑफ डिपॉजिट हो। उसके बाद है रजिस्टर ऑफ डिपॉजिट। अब जो है सेक्रेटरी जो है एक डिपॉजिट रजिस्टर जो है मेंटेन करेगा, उसमें सबका नाम और एड्रेस के साथ कितना अमाउंट है वो सब पूरा डिटेल लिखेगा। कंपनी हैज टू मेंटेन सेपरेट रजिस्टर फॉर डिपॉजिट एक्सेप्टेड और रिन्यूड एट इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस। तो उसके रजिस्टर्ड ऑफिस पर जो है ये रजिस्टर पड़ा रहेगा जिसमें पूरा डिटेल लिखा रहेगा। उसके बाद है रिटर्न ऑफ डिपॉजिट। रिटर्न ऑफ डिपॉजिट इसका जो है एक कॉपी जो है फाइल कराना पड़ेगा रजिस्ट्रार के पास। एक कंपनी हैज टू फाइल ऑन और बिफोर 30th जून एवरी ईयर। हर साल जो है 30 जून को जो है फाइल करना पड़ा, 30 जून एवरी ईयर, 30 जून के पहले ऑन और बिफोर 30 जून एवरी ईयर विथ द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी ए रिटर्न ऑफ डिपॉजिट। यानी पब्लिक से हमने एज ए डिपॉजिट कितना पैसा लिया है, हर साल जो है 30 जून को, 30 जून के पहले या 30 जून तक जो है फाइल रिटर्न करना पड़ता है। द रिटर्न गिव डिटेल्स अबाउट द कंपनी एज ऑन 31st मार्च ऑफ दैट ईयर। यानी ये जो है 30 जून तो लास्ट डेट है, वो जो है डिपॉजिट कब तक का रहेगा, 31 मार्च तक का। जैसे 31st मार्च को ईयर खत्म हुआ, वहां तक का डिपॉजिट का डिटेल जो है फाइल रिटर्न करना पड़ेगा। कहां पर? रजिस्ट्रार के पास, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। तो एक कंपनी हैज टू फाइल ऑन और बिफोर 30 जून एवरी ईयर विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी ए रिटर्न ऑफ डिपॉजिट
the returner gives detail of deposit with the company as on 31st March of the that year. 31 मार्च तक कितना उनके पास डिपॉजिट हुआ है उसका पूरा डिटेल जो है ये देगा। शिफ्ट करो। उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट है इंटरेस्ट। डिपॉजिट पर क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलेगा ना। द मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट डिपेंड अपॉन गाइडलाइन गिवन बाय द आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फ्रॉम टाइम टू टाइम। टाइम टू टाइम आरबीआई जो गाइडलाइन देता है उसके हिसाब से इंटरेस्ट चार्ज होता है। मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट डिपेंड अपॉन द गाइडलाइन गिवन बाय आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फ्रॉम टाइम टू टाइम। इन केस ऑफ premature repayment of deposit, company can deduct 1% of interest from the rate of interest stated at the time of acceptance of deposit. अगर हमने कंपनी के पास डिपॉजिट रखा है और हमको अर्जेंट पैसे की जरूरत आ गया तो हम उसको मेच्योरिटी के पहले ही विड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन वो कंपनी जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 1% हमारा स्लैश कर देगी, कम कर देगी। तो वही बोल रहा है, देखो, इन केस of premature repayment of deposit, company can deduct 1% of interest from the rate of interest stated at the time of acceptance of deposit. जो acceptance रेट तय हुआ था पब्लिक का और कंपनी का डिपॉजिट के थ्रू, तो जो भी रेट तय हुआ, समझो 12% हुआ तो 1% कम करके देगा। तो ये हो गया इंटरेस्ट। इंटरेस्ट के लिए टर्म्स कंडीशन क्या है डिपॉजिट का? मैक्सिमम जो आरबीआई जो गाइडलाइन देगा उसके हिसाब से जो है इंटरेस्ट चार्ज करना, इंटरेस्ट देगी कंपनी। और अगर इनकेस प्री मेच्योर हम कर रहे हैं, डिपॉजिट का पैसा वापस ले रहे हैं जल्दी, तो 1% जो है हमारा इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाएगा। उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट है पनिशमेंट। अगर कोई कंपनी धांधली करती है तो उसको वो पनिशेबल है। एज पर द कंपनीज एक्ट, एन ऑफिसर ऑफ द कंपनी हु इज इन डिफॉल्ट फॉर कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट इज पनिशेबल फॉर फ्रॉड। अगर कोई कंपनी फ्रॉड करती है, किसी तरह का धांधली करती है, एक्ट के हिसाब से काम नहीं कर रही है, तो उसको जो है कंपनी का जो ऑफिसर है उसको पनिश कर सकती है। तो एज पर कंपनीज एक्ट, एन ऑफिसर ऑफ द कंपनी हु इज इन डिफॉल्ट फॉर कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट इज पनिशेबल फॉर फ्रॉड। उस फ्रॉड के लिए उसको जो है पनिश किया जा सकता है। तो इस तरह से जो है यहाँ पर ये टॉपिक जो है पूरा होता है। प्रोसीजर जो है, दोनों प्रोसीजर हम नेक्स्ट लेक्चर में